ब्रह्मा जी आए, अभिमान में जो व्यक्ति रहता ना वो भगवान को भी भगवान नहीं मानता। अभिमान में आए, बोले हम पता लगा कर आए। शिव जी ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, जो झूठ बोलता है ना वो कसम ज्यादा खाता है, पता है आपको? जो झूठ बोलता है वो कहता है इसकी कसम उसकी कसम, समझ जाओ ये बहुत बड़ा झूठा है। क्यों? जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको कसम खाने की जरूरत ही नहीं। सत्य तो सत्य है और शिवजी को सत्य अति प्रिय है। इसी कारण महादेव को कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिवजी को अति प्रिय है। किंतु आज ब्रह्मा जी ने गलती कर दी। आए बोले आपको भरोसा नहीं है तो पता कर लो, गाय से पूछ लो। दो गवाह लेकर आए थे, गवाह बनाए। बोले गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी हाथ, ब्रह्मा जी ने कहा झूठ बोल देना हम तुम्हें जगत पूजित कर देंगे। और दूसरा एक लेकर आए केतकी के पुष्प को। बोले आप भी कह देना कि ब्रह्मा जी ने आपके शिवलिंग का लिंगात्मक रूप का पता लगा दिया तो आपको भी सुंदर सा गिफ्ट मिलेगा। केतकी के पुष्प ने कहा बहुत बढ़िया। तो पुष्प ने भी गवाही देगी हाँ ब्रह्मा जी ने पता लगाया। अब तो महाराज महादेव ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। शिव जी ने जब ध्यान लगाकर देखा, कहते हैं भगवान महादेव के अंदर से क्रोधाग्नि प्रकट हो गई। शिव महापुराण में लिखा है ससर जात महादेव पुरुषम किंचित अद्भुतम। महादेव की भ्रकुटी के बीच से क्रोध के कारण काल भैरव का प्रागट्य हो गया। बोलिए काल भैरव की जय हो। काल भैरव कहां से प्रकट हुए? भगवान महादेव की भ्रकुटी से प्रकट हुए तो नाम पड़ा भैरव। और काल भैरव बोले जो ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोल रहा था ना उसी मुख को काट लिया। इसी कारण आपने देखा ना भैरव जी के हाथ में हमेशा एक सिर रहता है, देखा है? बोले वो सिर किसका है? ब्रह्मा जी का ही है। कहते वो सर लेकर भैरव जी कहां तक? काशी तक आए। और काशी पर जिस भूमि पर वो ब्रह्मा जी का सिर गिरा उस भूमि का नाम पड़ा कपाल मोचन तीर्थ। क्या? कपाल मोचन तीर्थ। यहां पे भी है कपाल मोचन तीर्थ काशी में। कहते हैं उन भैरव बाबा को, जो काल भैरव जी हैं ना वो साक्षात, देखिए कई लोग कहते हैं महाराज भैरव में और शिव में लिखा है किंचित मात्र भी अंतर नहीं, कि भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्ते वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। यहां पर स्पष्ट लिखा है भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः, यानी भगवान शिव का ही साक्षात रूप यदि कोई है तो वो भैरव जी है। और कितने भैरव रहते हैं लिखा है यहां पर? 8 प्रकार के भैरव हैं। ये 8 भैरव व्यक्ति की घर की 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। इसी कारण घर पे यदि वास्तु दोष है, घर पे यदि पितृ दोष है तो लिखा हुआ है कि 8 भैरव का नाम लेकर कब कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है ना, उस अष्टमी तिथि पर ये 8 भैरव का नाम लेकर घर की 8 दिशाओं पर चावल डाल दीजिएगा। घर का कैसा भी वास्तु दोष हो सब सही हो जाए। यहां पर वो नाम दिए गए कौन कौन से भैरव हैं? अतिसांग भैरव, चंड भैरव, ऐसे सुन लीजिए नाम। अतिसांग भैरव जब आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जरूर करिएगा। घर पर यदि नकारात्मक ऊर्जा है, बुरे स्वप्न आते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज बच्चा घर पे बीमारी पड़ा रहता है, तो बाबा भगवान शिव के साक्षात भैरव के रूप है। अतिसांग भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, रुरु भैरव मतलब रुद्र भैरव, और क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और अंत में संहार भैरव। ये 8 भैरव के नाम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन लेकर चावल हाथ में 8 दिशाओं में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 4 दिशाएं हो गई।
और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार चार और चार कितनी 8 दिशाएं हमारे घर की रक्षा करती। क्या चावल लेकर आग्नेय कोण, कहते हैं आग्नेय कोण में हमेशा कोई अग्नि तत्व रहना चाहिए। आग्नेय कोण घर का कौन सा कोण होता है? बोले दक्षिण और पूर्व का कोना जो होता है वो आग्नेय कोण होता है। वहां पर कभी भी जल का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए आग्नेय कोण में। ईशान कोण कौन सा होता? उत्तर और पूर्व का कोना, जहां पर या तो आप घर का शिवालय बनवाएं, पूजा घर बनवाएं, या कोई जल का ऐसा भंडार, बोरिंग इत्यादि होनी चाहिए ईशान कोण में। और लिखा है जो नैऋत्य कोण होता है वो स्थिरता का प्रतीक होता है। दक्षिण पश्चिम जो घर का होता है ना, नैऋत्य कोण स्थिरता। कोई भारी वस्तु उस स्थान पर रखिए। व्यापारी यदि है तो उस जगह पर कैश काउंटर बनाइए, रुपया ज्यादा आएगा। नैऋत्य कोण में, ईशान कोण में भगवान को बिठाइए, आग्नेय कोण में रसोई इत्यादि जहां पर अग्नि की। और वायव्य कोण, वायव्य कोण वायु का कोण होता है। आपके ट्रेवलिंग पॉइंट, आना जाना, विश्राम करना, ऐसे तो वायव्य कोण में ऐसी चीजें रखिए। अधिकतर अपना जो शयन कक्ष है वो ऐसे वायव्य कोण पर रखना चाहिए, उत्तर पश्चिम। कहते हैं इन 8 दिशाओं की रक्षा किनके द्वारा होती है? काल भैरव। 8 भैरव जो हमने बताए ना महाराज, इसी कारण महीने की हर भैरव अष्ट, क्योंकि भैरव साक्षात, देखिए अब शंकर जी सब काम करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपके घर पे थोड़ी ऐसा कष्ट आए और शंकर जी पहुंच जाए। भोले बाबा ने अपने गण बना दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना इनके पास, तो गण बना कर रखे, भैया ये काम तुम कर लेना, ये काम तुम कर लेना। अब बाबा यदि जाने लगे तो फिर बाबा कह रहे भजन कौन करेगा? तो शंकर जी तो भैया हमेशा भजन में उन्मुक्त रहते हैं। और जब जब आप पे कोई कष्ट आता है तो बाबा फिर भेज देते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट आता तो हम बाबा की शरण में जाते ना और बाबा से कहते हे बाबा आप कृपा करो, हे महादेव कृपा करो। क्या कहते हैं? शिव भोला भंडारी शरण हम आए तैयारी। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो बाबा फिर जो जिस हिसाब का देवता रहता उसको भेज देते हैं।